हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आपके लंबे समय का इंतजार अब समाप्त होता है और अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पाएंगे कि भोपाल से 26/6 यानी 26 जून 2025 को एक नया नोटिस प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों से संबंधित व्यवस्था बताई गई है, समय सारणी बताई गई है कि आप कब अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रिक्तियां कब चढ़ाई जाएंगी और वो पोर्टल पे कब दिखाई देंगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संबंधित सभी दिनांक घोषित कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया होगी और ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो पुराना GFMS पोर्टल था वो अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत आने लगा है। आप देख पाएंगे कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, इसमें जो है साला प्रभारी 2 तरीके से रिक्तियां दर्शाएगा पोर्टल पर, एक लॉन्ग टर्म रिक्तियां और दूसरा होगा अतिरिक्त रिक्तियां। लॉन्ग टर्म रिक्तियों में उन रिक्तियों को चढ़ाया जाएगा जो 2025-26 में नियमित शिक्षकों के समय सारणी और कक्षाओं यानी सेक्शनों का वितरण हो जाने के बाद अगर उनको अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होगी तो वे उसे लॉन्ग टर्म रिक्तियों में प्रदर्शित करेंगे। और अगर किसी साला में कोई नियमित शिक्षक B.Ed, M.Ed के पाठ्यक्रम में गत वर्ष में प्रवेशित है और वो अभी छुट्टी पर है तो उनकी जो खाली रिक्तियां हैं वो आपको अतिरिक्त रिक्तियों में दर्शाई जाएंगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही, इसमें क्या होगा, अतिथि शिक्षक के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी रिक्तियां और संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कांडिका में उल्लेखित अनुसार ही साला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षक को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। यानी कि वे अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे जिनके स्कोर कार्ड में क्या ना हो, उनका पैनल प्रदर्शित ना हो। आपके स्कोर कार्ड में जिस पैनल का आपका स्कोर कार्ड है आपको वहीं पर भर्ती किया जाएगा। उसके बाद है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। तो क्या समय सारणी रहेगी? प्रथम चरण होगा, प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी और प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी कुछ इस प्रकार है, यानी जो पहले से अतिथि शिक्षक हैं उनको प्रथम चरण में भर्ती किया जाएगा और सबसे पहले क्या किया जाएगा, गतिविधि लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन, यानी लॉन्ग टर्म और रिक्त पद जो है अतिरिक्त पद उसका अपडेशन किया जाएगा। कार्यवाही कौन करेगा? शाला प्रभारी करेंगे। इनकी समय सीमा रहेगी 26/6 से लेके 29/6 यानी 26 जून से 29 जून तक वो लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन कर देंगे। उसके बाद जो है अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना। अगर उनका कोई शिक्षक, कोई नियमित शिक्षक B.Ed, M.Ed में प्रवेशित है और उसकी जगह अभी खाली है तो ये कार्य कौन करेंगे? संकुल प्रचार करेंगे। इसकी मांग कर प्रचार इस रिक्ति को 26 जून से लेके 29 जून तक अपडेट करेंगे पोर्टल पर। उसके बाद तृतीय प्रक्रिया रहेगी, तीसरा काम रहेगा कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा राज्य स्तर से, यानी पूरे राज्य की वैकेंसी कितनी खाली है अतिथि शिक्षक की उसका प्रदर्शन कब किया जाएगा? 30 जून को। उसके बाद 30 जून को रिक्तियां प्रदर्शित होने के बाद जो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। उसके बाद जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक है वह क्या करेंगे कि आवेदक द्वारा, यानी वे आवेदन करेंगे अपने अपने विद्यालय में जहां से वो पूर्व में कार्यरत थे। 30 जून से लेके 2 जुलाई तक वो ये कार्य करेंगे। उसके बाद साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर क्या करेगा, उनको उपस्थिति दर्ज करा देगा कि हाँ ये पुराने अतिथि शिक्षक ने ज्वाइनिंग ले ली। ये कार्य साला प्रभारी द्वारा किया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक। उसके बाद देखिए कि आपको
किस बेसिस पे रखा जाएगा? पुराने अतिथि शिक्षक को भी, जी हाँ, पुराने अतिथि शिक्षकों के भी निकलने के चांसेस है इस प्रक्रिया से। कैसे देखते हैं? अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष कितनी रिक्ति है? 1 रिक्ति है। पिछले वर्ष 2 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे समान रिक्ति पर, यानी 2 रिक्तियां थी पहले, अब 1 रिक्ति हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जिसका सर्वाधिक स्कोर कार्ड रहेगा उस अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा, उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी, और जो अन्य अतिथि शिक्षक है वो फिर से प्रक्रिया में भाग लेगा, उसे वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में उस अतिथि शिक्षक को फिर से चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। आगे देखते हैं, विगत छात्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। यानी उस अतिथि शिक्षक को स्वयं वहां पर उपस्थित होकर स्वयं की लॉगिन आईडी से ही उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी इस बार। और उसके बाद विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने से पूर्व क्या करेंगे? उसका स्कोर कार्ड जो है उसकी पुष्टि कर लेंगे, उसे प्रमाणीकृत कर देंगे। अगर वो नए नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उसे रिजेक्ट भी कर सकेंगे। उसके बाद अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई तक दे पाएंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर क्या होगा कि शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उसे क्या हो जाएगा कि रिक्वेस्ट स्वयं समाप्त हो जाएगी और अतिथि शिक्षक को फिर से अपनी नवीन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील साइन के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे और एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे, जो कि पोर्टल पर फिर से अपलोड करनी होती है। इतना हो जाने के बाद जो है द्वितीय चरण चालू होगा और द्वितीय चरण में क्या होगा कि मेरिट क्रम में शाला का वितरण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर गतिविधि क्या है कि शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन कब किया जाएगा? फिर से 5 जुलाई में 5 जुलाई में करेंगे और इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना पड़ेगा। आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी 5 से लेकर 7 जुलाई तक। फिर शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का आवंटन किया जाएगा। 9 जुलाई को आवंटन हो जाएगा और आपको 10 से लेके 12 जुलाई तक रिक्वेस्ट भेज के क्या करना पड़ेगा? अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करानी पड़ेगी, ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का क्या करेगा? प्रमाणीकरण यानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके उसकी क्लियर स्थिति कब से कब तक चढ़ा पाएंगे? 10 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक। इसके बाद कुछ समान निर्देश दिए गए हैं अतिथि शिक्षकों के लेकर और उनकी उपस्थिति से संबंधित। समान निर्देश दिए गए हैं कि जो अतिथि शिक्षक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इस बार अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है, यानी नियमित शिक्षक उपलब्ध होने पर इनकी जो सेवाएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये जुड़ा है इसमें कि अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप पर हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। यानी जैसे ही शाला शुरू होती है तो आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी रहेगी। 1 घंटे तक समय मिलेगा कि आप शाला में उपस्थित हैं। उसके बाद उपस्थिति दर्ज करने के बाद क्या होगा कि आपको जो लौटने की उपस्थिति है वो शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद भी क्या करना रहेगा? वापसी की उपस्थिति दर्ज
की जाएगी और उपस्थिति दर्ज होने पर ही क्या दिया जाएगा, आपका मानदेय जनरेट होगा। अतिथि जो शिक्षक है, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे तो उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी और आपका जिस दिन भी आपने उपस्थिति नहीं चढ़ाई उस दिन का मानदेय काटा जाएगा। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। अगर आपने अपनी उपस्थिति लेट दर्ज कराई तो या फिर आपने साला को जल्दी छोड़ दिया, जल्दी आ गए आप, तो भी आपका मानदेय उस दिन का जनरेट नहीं होगा। आपको पूर्ण उपस्थिति दर्ज करानी होगी, सुबह भी समय पर और शाम को जब लौटने का समय होगा तब भी आपको साला बंद होने के आधा घंटे पूर्व और आधा घंटे बाद में, यानी आपको कुल 3 बार आपकी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। तो उम्मीद है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।